अगले श्लोक में कहते हैं, उस सुवर्ण पर्वत सुमेरु अथवा रजत पर्वत हिमाचल से ही क्या लाभ, जहाँ के पेड़ ही रह गए। हम तो उस मलयाचल को ही धन्य समझते हैं जिसके आश्रय में रहने वाले कंकोल, नीम और कुरैया यानी कुटज आदि के पेड़ भी चंदन हो गए। महाराज भर्तृहरि बहुत मार्मिक बात का, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुमेरु रहता है सुनहला, और हिमालय में हिम है, बर्फ है तो रहता है रूपाला। तो सुमेरु पर्वत लगता है सोने जैसा और हिमालय पर्वत लगता है चांदी जैसा, लेकिन उससे क्या लाभ है। यहाँ के पेड़ से कोई फायदा नहीं होता, जनजीवन को कोई लाभ नहीं होता। पुराणों में इन पर्वतों की बहुत शोभा कही गई है, लेकिन असली चीज तो मलयाचल है। जब मलयाचल बहता है, उस हवा का स्पर्श जिस पेड़ के साथ होता है, उस पेड़ से भी चंदन की महक आने लगती है। यहाँ वस्तुतः संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। चंदन के संगत में रहते हुए चाहे करवे नीम का ही वृक्ष क्यों ना हो, वह भी सुगंधित हो जाता है, चंदनमय हो जाता है। अतः ऊंच नीच की परवाह न करके व्यक्ति को सज्जन की संगति करनी चाहिए। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, देवगण समुद्र मंथन के समय बहुमूल्य रत्नों के प्राप्त होने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, भयंकर विष के मिलने पर भी नहीं डरे, और बिना अमृत पाए वे मंथन रूप कार्य से रुके नहीं। ठीक ही है, बुद्धिमान और धीर पुरुष अभिष्ट वस्तु को प्राप्त किए बिना प्रारब्ध कार्य को छोड़ते नहीं। जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक जुटे ही रहते हैं। कार्य सिद्धि के लिए किसी भी चीजों की परवाह नहीं करते, और जब तक पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त न हो जाए उसे अधूरा नहीं छोड़ते। विद्वज्जन अभिष्ट वस्तु पाकर ही विश्राम की सोचते हैं। अगले श्लोक में भर्तृहरि बताते हैं, किसी कार्य की सिद्धि में लगा हुआ विद्वान सुख और दुख की परवाह नहीं किया करता। कभी तो वह बिछौना न मिलने पर भूमि पर ही सो जाता है, और कभी मिल जाने पर पलंग पर सोता है। कभी साग पात खाकर ही पेट भर लिया करता है, और कभी साठी के धान का भात भी खा लेता है। कभी गुदरी ही पहनकर निर्वाह कर लेता है, तो कभी दिव्य यानी अच्छे वस्त्र भी धारण कर लेता है, यानी अच्छे वस्त्र भी धारण कर लेता है। साठी के धान का चावल बिना बोए ही उग जाता है। महिलाएं षष्ठी का जब व्रत करती है उसमें ऐसे चीजें खाई जाती है जो बिना जुताई के भूमि पर पैदा होती है। ऐसे अन्न खाते हैं जो खेत में जुताई के कारण पैदा न हो, उसमें साठी के धान का भात भी खाया जाता है। कहने का तात्पर्य है, मनुष्य को अपने कार्य से ही प्रयोजन होता है, उन्हें सुख दुख की चिंता नहीं होती। वस्तुतः वे इस प्रवृत्ति के होते हैं, जो मिला उसी में संतोष कर लिया और लग्न पूर्वक अपने कार्य में लगे रहते हैं। कभी फल कंद मूल खाकर दिन व्यतीत करते हैं, और कभी गुदरी पहनकर दिन व्यतीत करते हैं, और कभी दिव्य वस्त्र भी धारण करते हैं।